बिहार में प्रशांत किशोर एक नई शक्ति बनकर उभरे हैं और यह सच है, चाहे जिसे प्रशांत किशोर के विरोधियों को या दूसरे दल के स्थापित नेताओं को बुरा लगे, लेकिन सच यह है कि प्रशांत किशोर से आज सभी डर रहे हैं। जो खौफ पैदा हो गया है कि प्रशांत किशोर क्या करेंगे 2025 के चुनाव में। इन जिलों में जिस तरीके से बिहार बदलाव यात्रा में लोग जमा हो रहे हैं, दूसरी पार्टियों के लोग दंग हैं कि इस भीषण गर्मी में घंटों की देरी के बाद भी प्रशांत किशोर पहुंच रहे हैं। लोग उन्हें सुनने और देखने के लिए जमा रहते हैं। तो दूसरे गठबंधन, जो पहला और दूसरा गठबंधन है, उनके नेता यह पता करने में लगे हुए हैं कि आखिर क्या वजह है, यह कौन सा कारण है कि प्रशांत को लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं छटपटाहट तो है ही। और प्रशांत किशोर चुनौती भी दे रहे हैं। चुनौतियां तो वह देते ही रहते हैं कि भाई हमारे खिलाफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल सकते हैं, हमारे खिलाफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल सकते हैं, विधान पार्षद बोल सकते हैं, किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बोल सकते हैं, लेकिन जिन्हें बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना है, जो जीते हुए विधायक हैं या फिर जो चुनाव लड़ने को मैदान में आ रहे हैं दोनों गठबंधनों से, वह मेरे खिलाफ बोलने का साहस नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर की मेहनत की भी लोग दाद दे रहे हैं कि बाकी सारे नेता जो इस भीषण गर्मी में घरों से निकलने से बच रहे हैं, वह दिन और रात गर्मी में पसीना बहा रहे हैं, पसीने से लथपथ होते हैं, थकते नहीं हैं, चाहे रात के 12 बजे चाहे रात के 2 बजे। पर मानहानि का केस कर रहे हैं। वेट करिए, इंतजार करिए, हड़बड़ाइए नहीं। प्रशांत किशोर ने जो कहा है उनके ऊपर मानहानि का तैयार हो रहा है लीगल केस, उनके ऊपर केस लड़ेंगे। क्योंकि हम लोग तो दलित परिवार से आते हैं, हम लोग तो कोई बड़ा बहुत भारी है नहीं कि तलवार अचूड़ा फांसू लेकर के उनसे लड़ने जाएंगे। हमारे पास जो संसाधन है एक सामान्य नागरिक होने का, उसका हम प्रयोग करेंगे और हमको लगता है कि हमें न्याय मिलेगा।